उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान फतेहपुर कचहरी में आज उस वक्त तनाव फैल गया जब मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगे। अधिवक्ताओं ने वोटों की गिनती और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चुनाव अधिकारी का घेराव किया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। मंगलवार को फतेहपुर जिला मुख्यालय स्थित कचहरी परिसर में मतदान चल रहा था। इसी दौरान कुछ प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने दावा किया कि वोटों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो संदेह पैदा करती है। आरोप है कि तय समय तक बताए गए आंकड़ों से अलग बाद में वोटों की संख्या तेजी से बढ़ाई गई। प्रत्याशी अनुज दीक्षित और उनके समर्थकों का कहना है कि मतदान कक्ष में 3 अलग-अलग पैकेट लाए गए और उन्हें पहले से पड़े मतों में मिलाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव स्थल पर निगरानी के लिए लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे सक्रिय नहीं थे, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। इन आरोपों के बाद अधिवक्ताओं ने चुनाव अधिकारी से जवाब मांगा और निष्पक्ष जांच की मांग की। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि बातचीत के दौरान पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच कहासुनी हुई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। मौके पर पहुंचे डीएसपी सिटी और स्थानीय थाना पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता थी, जबकि अधिवक्ता आरोपों की औपचारिक जांच की मांग पर अड़े रहे। यह विवाद केवल फतेहपुर तक सीमित नहीं माना जा रहा। कानून से जुड़े पेशेवरों द्वारा उठाए गए ये सवाल पूरे प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बहस को जन्म दे रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच नहीं होती, तब तक भरोसा बहाल नहीं हो सकता। चुनाव आयोग और बार काउंसिल से अब यह अपेक्षा की जा रही है कि वे सभी आरोपों की स्वतंत्र जांच कराएं और तथ्यों को सार्वजनिक करें। लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को अहम माना जा रहा है। फतेहपुर कचहरी में हुआ यह घटनाक्रम बताता है कि चुनावी प्रक्रियाओं पर भरोसा बनाए रखना कितना जरूरी है। अब निगाहें प्रशासन और बार काउंसिल पर हैं। क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी और क्या प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों का स्पष्ट जवाब मिल पाएगा? फतेहपुर से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये प्रत्याशी है भैया जी, क्या मामला है? मैं बार काउंसिल प्रत्याशी अनुज दीक्षित, मेरा क्रमांक संख्या 51 है। आज फतेहपुर के अंदर बड़े उत्साह के साथ वोटिंग हो रही थी। 4:30 बजे करीब 4:45 वोट पड़ चुके थे। 4:45 बजे सूचना आई कि 25 वोट और एक्स्ट्रा हुए, लेकिन 5:15 बजे सूचना आती है कि 600 वोट पड़ चुके हैं। जब जानकारी होती है कि 2 बैलेट पेपर, 2 बड़े-बड़े तीन झोले लेकर यहाँ के डीजे चपरासी वहाँ से लेकर आता है और आकर यहाँ पर शामिल कर देता है उसमें, और यहाँ पर कह दिया जाता है कि 650 वोट आपके पड़ चुके हैं। बताइए, इस तरह का भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देखा होगा आप लोगों ने। जब यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ, यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए थे, जबकि बार काउंसिल ने सीधे आदेश किया था कि यहाँ पर सीसीटीवी लगेंगे। इसका मतलब पूरी तरह से प्री प्लान के साथ खेल हुआ है। अब यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि ये वोटिंग मानी जाएगी, जिसका हम लोग पुरजोर से विरोध करेंगे। यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता साथी है, इन चोरों को सबसे पहले बाहर निकालना, उनके खिलाफ FIR दर्ज करनी है। तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं हो जाता है। अधिवक्ता क्या परिचय है आपका? परिचय क्या है? मैं अनुज दीक्षित, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी हूँ। मेरा क्रमांक संख्या 51 है। यहाँ पर दूर दूर से उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता बंधु आए थे। बड़ी ईमानदारी के साथ यहाँ पर वोटिंग हो रही थी, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, पीठासीन अधिकारी द्वारा पूरी तरह से बेईमानी करवा दिया गया है। हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि आप अपने वोट का अधिकार चाहते हो तो इसका विरोध करना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों को जाना पड़ेगा। जिंदाबाद।
एक भाई होना चाहिए। इन्होंने 300 बैलेट पेपर बाहर निकाले, फिर उसको अंदर लाए। कैसे इन्होंने 300 बैलेट पेपर बाहर निकाल के फिर से अंदर लाए? तो वो कहाँ से सही था? वो आपको नहीं दिखा, आपको नहीं दिखा वो सही वो सही था। बात कर लेंगे वो। अरे तो बात ये बात ये ना है, सारू लगा के वो टिके हुआ है। ये टिके हुए फतेहपुर के जिले में सर ऐसा हुआ है और कहीं नहीं हुआ सर। टिके हुए तो सर हुआ है। एक मिनट रुको सब लोग, एक मिनट रुको। क्या करना चाहते हैं आप बताइए। मार्केट बाहर आ जाता है। माफ करिएगा, अगर यही चीज आपने थोड़ा करिए होता, बाहर कैसे जाने पाया? मैं आपसे एक सवाल अगर बाहर चला जाए तो अंदर कैसे आया? आप इनके खिलाफ आप यहीं रुके रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शांति। निकलने से क्या होगा मेरे भाई? निकलने से क्या होगा? होना चाहिए इनके खिलाफ। 25 मेंबर फ्रंट करते हैं, 25 मेंबर कहेंगे आप? ये पिछे हुए हैं। भैया गलत न करे। आए तो फेंको, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखिए। लॉ एंड ऑर्डर भी रखो। सब पहले बाहर पर जा रहे हैं पुलिस वाले। फोकल कहिए कि हम बहुत बड़ा न्याय घुमाना फोकल 10-10 रुपया करे बिगाड़ जाते हैं। अगर 10 में एक राउंड होगा, ये मेंबर के हैं, ये 2500 मेंबर के हैं। ये साले मेंबरों का खेल है। ये 2500 मेंबर के हैं। इन मेंबरों को आग लगा देंगे सालों को। ये साले 2500 मेंबर, 2500 मेंबर बेईमान है। बिल्कुल 2500 मेंबर दे रहा है। 25 मेंबर्स आर वेरी करप्टेड। शर्मा जी, मैं आपको पूरी बात रुकिए। यहाँ बाहर कोई नहीं जाएगा। क्या हो गया? चलिए बाहर ना बात कीजिएगा।